हेलो बच्चों। तो तुम सब कैसे हो? कैसी चल रही पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो ठीक है, आज मैं आप सब लोगों के सामने में आपका एक नया चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ। और ये क्लास 5th के बच्चों के लिए है। और इनकी ये कविता है, इसका नाम है पेड़। पेड़, ट्री समझ रहे हो ना आप लोग? पेड़। तो पहले ये कविता शुरू करते हैं, फिर आगे बातें करते हैं। बीज हजारों आंखें मीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, महटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इस कविता का नाम है पेड़, और इस कविता के लेखक हैं विजय गुप्त जी। और इन्होंने बड़ी प्यारी सी कविता लिखी है पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधों का क्या इम्पोर्टेंस है, पेड़ पौधों की वजह से हमारी धरती कितनी सुंदर लगती है, हमारी धरती पर जो सुंदरता है, जीवन है, पर्यावरण है, इन सब के पीछे में ये पेड़ पौधे ही तो हैं। और ये बड़ी अच्छी प्यारी कविता लिखी है उन्होंने। तो पहले पैराग्राफ में वो कहते हैं कि बीज हजारों आँखें मीचें, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, महटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि इस धरती में, धरती मतलब मिट्टी के नीचे हजारों बीज, लाखों बीज पड़े हुए हैं और आंखें नीचे पड़े हुए हैं। मतलब वो पूरी तरह से सोए नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, और वो बस सोए हुए हैं। यहाँ पर एक शब्द है महटियाए हुए से। महटियाए से, तो महटियाना शब्द देहाती भाषा का शब्द है। लोग अपने गांव में, घरों में इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। महटियाना का मतलब है कि ऐसा एहसास कराना जैसे कि कुछ और है, कुछ और स्थिति है। जैसे कि कोई मुझसे पैसे मांगे और मैं उसे महटियाऊँ कि मेरे पास में पैसे नहीं हैं। कोई मुझे जगाने के लिए आए और मैं उसके सामने में ऐसा एहसास कराऊँ, ऐसी एक्टिंग करूँ कि जैसे कि मैं सोया हुआ हूँ, है ना? तो इसे कहते हैं महटियाए हुए से। तो लेखक जी ने कहा कि बीज हजारों आँखें मीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, महटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हरवर करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे, धरती के रोशन दानों से चोरी चोरी झांकेंगे, हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। तो लेखक जी कहना चाहते हैं कि जब तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े हुए हैं तो वो आलस की अवस्था में हैं, थोड़े सोए हुए हैं, थोड़े जागे से हैं, या फिर एक्टिंग कर रहे हैं कि हमें नींद आई हुई है। तो लेखक विजय जी ने इस कविता में बीजों को पर्सोनिफाई किया है। ऐसे कहा है जैसे कि वो बीज नहीं हैं, हमारे आपके जैसे अगर वो मनुष्य होते तो उनकी क्या फीलिंग होती, वो कैसा महसूस कर रहे होते। तो वो कहते हैं कि जब सूरज की किरणें पड़ेंगी, मतलब सूरज की किरणें इन पर पड़ेंगी, तो सूरज जब हौले से धकियाएगा तो फिर ये मंजन करके चाय पिएंगे। जैसा कि सुबह उठने पर हम लोग करते हैं ना, कि हम लोग फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, और उसके बाद में चाय नाश्ता करते हैं, और फिर उसके बाद सोचते हैं कि अब आगे खेलने कूदने कहाँ जाना है, या अगर आज स्कूल जाना है तो चलो तैयारी करो, बैग उठाओ, स्कूल भागो। तो उसी तरीके से लेखक जी कहते हैं बीजों के बारे में कि जब इन बीजों पर सूरज की थोड़ी सी रोशनी पड़ेगी और ये थोड़ी जीवंत अवस्था में होंगे, नींद से जागेंगे, तो हड़बड़ी करके, मंजन करके चाय पिएंगे, और फिर धरती के किनारों से चोरी चोरी झांकेंगे। कैसे झांकेंगे? तो जब बीज जाग रहा होता है, तो इसका मतलब है बीज में कोंपल का फूटना। उस बीज में से दो छोटे छोटे नन्हे से पत्ते बाहर की ओर धरती से बाहर निकलते हैं, मिट्टी के ऊपरी सतह से बाहर निकलते हैं और दुनिया की तरफ में झांकते हैं, है ना? तो यही चीज़ लिखा है लेखक जी ने कि हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। और फिर आगे क्या होगा? फिर होगा कि हवा कहेगी झूम झूम, ये वे रुम झुम नाचेंगे, थक जाएंगे पोंछ पसीना पानी पीकर, भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे।
तो बड़ी प्यारी बात लिखी है लेखक जी ने। वो कहते हैं कि इसके बाद जब पौधों के बीच से कोंपल बाहर निकलेगी, 2 छोटे छोटे पत्ते बाहर की तरफ झांकेंगे। जब बीजों में अंकुर होता है तो छोटे पौधे, नवांकुर पौधे ऐसे ही तो लगते हैं, बस 2 छोटे छोटे पत्ते ऊपर में नजर आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे से, नरम मुलायम से। और इन पर जब थोड़ी बहुत हवा बहा करेगी तो ये हवा में लहराएंगे और ज़मीन से इन्हें थोड़ा सा पानी मिल जाया करेगा और थोड़ी धूप भी मिल जाया करेगी। और उसके बाद क्या है लिखा कि भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से सारे बच्चे साइंस पढ़ ही रहे होंगे, तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह से पेड़ पौधों के जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंग होते हैं वो उनके पत्ते होते हैं, और ये पत्ते ही प्रकाश की उपस्थिति में, सूरज की किरणों की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करके पौधों के लिए खाना बनाते हैं। तो यही चीज़ लिखा है लेखक जी ने कि भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे और फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब वो छोटा सा नन्हा पौधा इस स्थिति में होगा कि उसमें पत्ते निकलेंगे और भी ढेर सारे पत्ते निकलेंगे, तो जितने ज़्यादा पत्ते निकलेंगे पौधा उतनी अच्छी स्थिति में होगा अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने के लिए। और जब पौधा अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाएगा तो उसी तरीके से पौधे की ग्रोथ भी होगी, पौधे की लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, उसमें से नई नई टहनियाँ फूटेंगी, नए नए पत्ते निकलेंगे और वो पौधा बड़ा होकर के पेड़ बन जाएगा। और जब वो पौधा बड़ा होकर के पेड़ बन जाएगा तो उस पर तरह तरह के पक्षी आकर के अपना घोंसला बनाएंगे, रहेंगे, तोते भी आकर के रहेंगे। और क्या लिखा है कवि जी ने लिखा है, विजय जी ने, कि पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। कि कभी कभी गाय भैंस या कुछ जानवर होते हैं, उन्हें अगर पीठ में खुजली होती है तो अक्सर पेड़ के तने में अपने शरीर को रगड़ते हैं। तो यही लिखा है लेखक जी ने कि पीठ खुजाएगी गैया, और पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके नीचे जब छाँव हुआ करेगी, सूरज की रोशनी से बचने के लिए छाँव हुआ करेगी, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे खेलेंगे। अब आगे क्या होता है, कवि महोदय क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी, पंछी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। तो यहाँ पर विजय जी, कवि महोदय ये कहना चाहते हैं कि जब धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम हुआ करेगी, तो जो भी पेड़ पौधों पर जो घोंसले बने होते हैं उस पर तरह तरह के पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रोज़ सुबह में अपने घोंसलों से बाहर निकल करके इधर उधर दाना चुगने जाते हैं, तिनका लाने जाते हैं, और वो तिनके ला करके अपने घोंसले को बड़ा बनाते हैं या नया घोंसला बनाते हैं, या बाहर से जो वो दाना चुग करके लाते हैं घोंसले में बैठे अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे पक्षियों को, छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे को वो खाने खिलाते हैं। तो कवि महोदय कह रहे हैं कि इस तरीके से दिन भर से काम करके लौटेगी जो चिड़िया, जो पक्षी लौटेंगे तो वो वापस आकर के पेड़ पर ही अपने घोंसलों में आराम करेंगे। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि वो लंबी चादर तानेंगे। और फिर आगे शाम के बाद में रात में क्या हुआ करेगा वो भी बहुत अच्छे से लिखा है कवि जी ने। इन्होंने लिखा है कि चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में, जुगनू की लपर झपर में सभी पेड़ सो जाएंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। तो इन्होंने लिखा है कि जब रात हुआ करेगी और चांद की रोशनी होगी, तारों की झिलमिल रोशनी होगी, साथ में जुगनुओं की भी झिलमिल झिलमिल रोशनी होगी, तो सब के सब पेड़ सो जाएंगे और हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। और हमारी ये धरती हरी भरी कब लगती है? ये हमारी धरती हरी भरी तो तभी लगती है जब हमारे धरती पर पेड़ पौधे होते हैं, नहीं तो कहाँ लगती है हमारी ये धरती हरी भरी। हमारी धरती पर हरियाली, सुंदरता, जीवन, पर्यावरण, हमारा आपका जीवन, हमारी आपकी खुशियाँ, ये सब कुछ इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से ही है। आप सोचो कि पौधे नहीं होते, पेड़ नहीं होते तो फल कहाँ से आते, अनाज कहाँ से आते, हम लोग अपने घर कैसे बनाते, फर्नीचर कहाँ कैसे बनाते, चिड़िया कहाँ पे रहती, चिड़िया की आवाज़ हम लोग कहाँ सुन पाते, है ना। तो इस प्रकृति पर पेड़ पौधों का बहुत ही
ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उन्हीं की वजह से जीवन है, उन्हीं की वजह से ये धरती सुंदर सुंदर लगती है। तो यही कहते हैं कवि महोदय कि जब रात हुआ करेगी तो इस तरीके से चाँद, तारे और जुगनू की रोशनी में सभी पेड़ सो जाएंगे और वो हमारी हरी भरी धरती के बारे में सपने देखेंगे कि हमारी हरी भरी धरती कितनी सुंदर लगती है। तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये कविता यहाँ पे ख़त्म होती है। आगे चल कर के मैं इस पेड़ कविता का, जो कि चैप्टर 3 है, क्लास 5th के बच्चों के लिए, जो बच्चे डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए, तो इसका मैं एक फॉलोअप लेक्चर सेशन रखूँगा जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सॉल्व करना मैं आप सबको सिखाऊंगा, और साथ में ये भी सिखाऊंगा कि अगर इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, मैं ये भी बताऊंगा। तो ठीक है, आप मेरा चैनल याद रखें, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग, और आगे चल कर के इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत सारे लेक्चर डालने वाला हूँ। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस चैनल को कंटिन्यू करने से और इसको सुनते रहने से आपको पढ़ाई में काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होगी, एग्जामिनेशन की तैयारी होगी। तो हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ विदा।